हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं से कार्तिक अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसे 260 जो डील करता है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। राइट, क्या डील करता है? रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। दूसरा डील करता है इंपॉर्टेंस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। क्लियर। अपन देखते हैं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बोलता है ऑडिटर क्या करेगा, क्लियरली कम्युनिकेट करेगा। फर्स्ट, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दूसरा स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करेगा, नेचर, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। क्लियर। दूसरा, ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा, फिर ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी से कुछ इंफॉर्मेशन लेगा जो ऑडिट के लिए काम की है। राइट, ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा रेलेवेंट टू ऑडिट। क्लियर। तीसरा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर ऑडिटर को क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्ट मैटर आता है जो ऑडिटर को लगता है क्या कि टीसीडब्ल्यूजी के काम का है, तो ऑडिटर क्या करेगा, टाइमली बेसिस पे उसको कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। अगर ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट मैटर, राइट, अगर ऑडिटर को नॉलेज में आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो ऑडिटर क्या करेगा, टाइमली बेसिस पे टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा। एंड लास्ट वन, ऑडिटर को क्या इंश्योर करना है, टू वे कम्युनिकेशन। क्लियर। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, तो सबसे पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी में कौन कौन से पर्सन है ऑडिटर क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर। जिससे कि ऑडिटर क्या कर सके, प्रॉपर्ली उनको कम्युनिकेट कर सके। सेकंड चीज, ऑडिटर देखेगा कि क्या कोई सब ग्रुप है जैसे ऑडिट कमिटी, और राइट, एंड ऑडिटर चेक करेगा क्या मेरे को उन सब ग्रुप को कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है क्या। क्लियर। एंड थर्ड चीज, जो टीसीडब्ल्यूजी में जितने भी पर्सन हैं अगर वो सारे के सारे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, राइट, अगर वो सबके सब मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, तो ऑडिटर को क्या है, ऑडिटर का डिस्कशन है कि ऑडिटर सेम मैटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करे या नहीं करे। क्लियर। ऑडिटर चाहे तो करे, ऑडिटर ना चाहे तो ना करे। अगर सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी के पर्सन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, ऑडिटर ने मैटर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया था, तो ऑडिटर का डिस्कशन है कि ऑडिटर सेम मैटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करे या ना करे। क्लियर। फिर हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था, ऑडिटर क्या करता है, मैटर्स को टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करता है। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर एसे 200। एंड सेकंड, ऑडिटर बोलेगा ऑडिट के कारण मैनेजमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं होगी। क्लियर। एंड ऑडिटर दूसरा क्या कम्युनिकेट करेगा, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। और अगर कोई ऑडिटर को सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुई थी, ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुई थी, ऑडिटर क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। थर्ड चीज है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। अगर ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट अगर कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती है, तो ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा। तो फर्स्ट वन है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या क्या आएगा, सबसे फर्स्ट वन, ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग जजमेंट, राइट, प्रैक्टिस, एस्टिमेट, डिस्क्लोजर एटसेट्रा। सेकंड चीज आएगी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आती है ऑडिट करते वक्त, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेगा। अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंस है जो ऑडिटर के फॉर्म या फिर कंटेंट को अफेक्ट करेगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेगा। एंड लास्ट वन, अगर ऑडिटर को लगता है कोई और सिग्निफिकेंट मैटर है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेगा। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे मैनेजमेंट डिले कर रहा है इंफॉर्मेशन देने में, राइट, मैनेजमेंट या तो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है या फिर सिग्निफिकेंट डिले कर रहा है। दूसरा, ऑडिटर को अनरीजनेबल टाइम लग रहा है ऑडिट को पूरा करने के लिए, राइट, ऑडिटर को क्या लग रहा है, अनरीजनेबल टाइम। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, मतलब जो जनरली एक्सपेक्टेड होती है इंफॉर्मेशन वो क्या है, अनअवेलेबल। थर्ड वन, ऑडिटर को क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ रहे हैं टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहा है। क्लियर। एंड लास्ट वन क्या है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय मैनेजमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। एक और मैटर है जो डील करता है इंडिपेंडेंस के रिलेटेड। किससे रिलेटेड, इंडिपेंडेंस से। अगर लिस्टेड एंटिटी का केस है, राइट, अगर लिस्टेड एंटिटी का केस है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा। पहला तो जो एंगेजमेंट टीम है वो क्या कर रही है,
इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है और जो एथिकल रिक्वायरमेंट है उससे क्या कर रही है, कंप्लाई कर रही है। दूसरा, अगर कोई रिलेशनशिप है जो इंडिपेंडेंस को थ्रेट पहुंचा रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी डिस्क्लोज करेगा। और ऑडिटर ने क्या सेफगार्ड अप्लाई किए हैं, राइट, ऑडिटर ने क्या सेफगार्ड अप्लाई किए हैं उस थ्रेट को कम करने के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले ऑडिटर क्या बोलेगा, एंगेजमेंट टीम क्या कर रही है, कंप्लाई कर रही है रेलेवेंट रिक्वायरमेंट से। और फिर क्या बोलेगा, रिलेशनशिप डिस्क्लोज करेगा। एंड लास्ट में ऑडिटर ने क्या सेफगार्ड अप्लाई किए। क्लियर? ऑडिटर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑडिटर को इंश्योर करना है टू वे कम्युनिकेशन, राइट। ऑडिटर को क्या इंश्योर करना है, टू वे कम्युनिकेशन। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एस्टेब्लिश करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस एस्टेब्लिश करेगा टू इंश्योर टू वे कम्युनिकेशन। क्लियर? फिर ऑडिटर क्या करेगा, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात करता है, ऑडिटर किस फॉर्म में कम्युनिकेट करेगा। तो स्टैंडर्ड बोलता है अगर मैटर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग से रिलेटेड है या फिर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, राइट। अगर मैटर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग से रिलेटेड है या फिर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है तो ऑडिटर क्या करेगा, राइटिंग में कम्युनिकेट करेगा। फिर स्टैंडर्ड ने कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, राइट। फैक्टर्स टू बी डिटरमाइन, राइट, टू डिसाइड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे कि अगर वो मैटर ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनने वाला है या फिर अगर सेम मैटर ऑडिटर ने क्या किया, पहले मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया था, राइट। ऑडिटर क्या चेक करेगा, एनवायरमेंट ऑफ एंटिटी, जैसे कि उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर। ऑडिटर चेक करेगा लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल। ऑडिटर चेक करेगा ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? इस टाइप से कुछ फैक्टर्स ऑडिटर क्या चेक करेगा, पहले फैक्टर्स कंसीडर करेगा टू डिटरमाइन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? थर्ड चीज क्या है, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ऑडिटर मैटर को कब कम्युनिकेट करेगा, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, सिग्निफिकेंस और मैटर जो है ना, नेचर चेक करेगा मैटर का। ऑडिटर क्या चेक करेगा, उसका सिग्निफिकेंस और उसका नेचर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर मैटर रिलेटेड है प्लानिंग स्टेज से, राइट, मैटर किससे रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है तो ऑडिटर क्या करेगा, अर्ली स्टेज, इनिशियल स्टेज पे उसको कम्युनिकेट करेगा। सेकेंडली बोलता है अगर मैटर रिलेटेड है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी से, मैटर किससे रिलेटेड है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी से, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको एज सुन एज पॉसिबल कम्युनिकेट करेगा। क्लियर? अगेन कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पे ऑडिटर क्या चेक करेगा, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। पहला तो साइज ऑफ एंटिटी, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी, थर्ड वन एनवायरमेंट ऑफ एंटिटी, फोर्थ लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल एंड लास्ट वन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ TCWG। क्लियर? एट द एंड ऑडिटर क्या चेक करेगा, एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एट द एंड ऑडिटर क्या चेक करेगा, एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ऑडिटर चेक करेगा इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन है या नहीं, और अगर इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, राइट, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन नहीं है तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, उसका इफेक्ट फर्स्ट तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे, और दूसरा उसका इफेक्ट चेक करेगा सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट ऑफ ऑडिटर एविडेंस। क्लियर? ओके, चलिए, स्टैंडर्ड होता है पूरा। अब अपन मिलेंगे SA 265 के साथ में। थैंक यू, बाय।